मिथुन राशि वालों, आज हम जिस कालखंड, जिस समय चक्र का विश्लेषण करेंगे वो है 3 दिसंबर 2025 से लेकर 15 दिसंबर 2025। शायद पिछले कुछ हफ्तों से आप एक अजीब से दबाव को महसूस कर रहे हैं। काम हो रहे हैं लेकिन अटक अटक कर। मन में एक बेचैनी है, एक अनजाना डर है और आप सोच रहे हैं कि ये बादल कब छटेंगे। तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इन 15 दिनों के अंदर आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह अपनी स्थिति पूरी तरह बदलने जा रहे हैं। वो संघर्ष के घर से निकलकर भाग्य के घर में प्रवेश करेंगे। हम जानेंगे कि 3 तारीख से 7 तारीख के बीच वो कौन सा डिसीजन पेंडिंग टाइम है जब आपको थम जाना है। हम जानेंगे कि वो कौन से 3 सुनहरे दिन हैं जब आपकी नौकरी में चमत्कार हो सकता है। और हम बात करेंगे उस एक खास दिन की जब शेयर मार्केट में आपको प्रॉफिट बुक करना है। तो इत्मीनान से बैठिए, क्योंकि यह वीडियो आपके अगले 15 दिनों का पूरा रोड मैप है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे शुभ घटना 5 दिसंबर 2025 को घटित होगी। देवगुरु बृहस्पति, जो अब तक कर्क राशि में थे, वो वक्री होकर वापस आपकी अपनी राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। अब इसका मतलब क्या है? गुरु विस्तार के ग्रह हैं और लग्न आप खुद हैं। जब ज्ञान का देवता आपके सिर पर आकर बैठता है और वो भी वक्री अवस्था में, तो इसका अर्थ है कि आपको आत्म सुधार का मौका मिल रहा है। 5 तारीख के बाद आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सोचने की शक्ति और आपका आभा मंडल अचानक से बढ़ेगा। जो उलझन पिछले कुछ हफ्तों से थी वो दूर होगी। दूसरी बड़ी घटना, और मैं कहूंगा सावधानी वाली घटना, 7 दिसंबर को होगी। ग्रहों के सेनापति मंगल अभी तक आपके 6ठे भाव में थे, जहां वो शत्रुओं का नाश कर रहे थे। लेकिन 7 तारीख को वो धनु राशि में यानी आपके 7वें भाव में प्रवेश करेंगे। 7वां भाव शादी का है, पार्टनरशिप का है, बिजनेस का है। और मंगल कौन है? मंगल आग है। जब शादी के घर में आग आएगी तो क्या होगा? पैशन बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो झगड़े भी बढ़ेंगे। इसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। तीसरा बदलाव आपके राशि स्वामी बुध का है। 6 दिसंबर की देर रात बुध देव तुला राशि से निकलकर वृश्चिक यानी आपके 6ठे भाव में जाएंगे। 6ठा भाव रोग, आरण और शत्रु का है। राशि स्वामी का यहां जाना यह दिखाता है कि इस समय आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल लड़ाई झगड़े सुलझाने और बीमारियों को दूर करने में करना होगा। तो बड़ी तस्वीर यह है, शुरुआत के 3 से 4 दिन थोड़े धीमे रहेंगे, लेकिन 7 दिसंबर के बाद आपकी गाड़ी तेज गति में भागेगी। अब चलते हैं उस सेक्शन की तरफ जिसका सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वित्त और पैसा। देखिए, इस 12 दिनों की अवधि में पैसे का जो बहाव है वो एक यू शेप ले रहा है, यानी पहले नीचे फिर बहुत ऊपर। शुरुआती झटके 3, 4 और 5 दिसंबर को लग सकते हैं। चंद्रमा वृषभ राशि में यानी आपके 12वें भाव में रहेंगे। 12वां भाव खर्चों और नुकसान का होता है। इन 3 दिनों में आपको बहुत सतर्क रहना है। हो सकता है घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो जाए या अचानक कोई मेडिकल बिल आ जाए। आपको लगेगा कि पैसा हाथ में टिक नहीं रहा है। मेरी सलाह, इन 3 दिनों में कोई भी बड़ा निवेश न करें। अगर कोई आपसे उधार मांगे तो विनम्रता से मना कर दें। लेकिन दोस्तों, रात के बाद ही सवेरा होता है। 7 दिसंबर से गेम पलटेगा। 7 तारीख को मंगल आपके 7वें भाव में आकर सीधे आपके धन भाव में प्रवेश करेगा को देखेंगे। और 8 दिसंबर को चंद्रमा भी आपके धन भाव में प्रवेश करेंगे। 8 और 9 दिसंबर, इन 2 तारीखों को आप महत्वपूर्ण दिन मान लीजिए। अगर आपने किसी को पैसा दिया था और वो लौटा नहीं रहा था तो इन दिनों में तकादा कीजिए। पैसा वापस आने के प्रबल योग है। परिवार की मदद से भी आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। हमारे पास जो डेटा है वो विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो शेयर मार्केट या ट्रेडिंग से जुड़े हैं। चार्ट्स साफ इशारा कर रहे हैं कि 8 और 9 दिसंबर को बेचने का योग है। अगर आपने कोई शेयर होल्ड किया हुआ है और अच्छे प्रॉफिट में है तो लालच न करें, मुनाफा वसूली करें। वहीं इस अवधि के अंत में यानी 15 दिसंबर को सलाह दी जाती है सीखने की, यानी उस दिन मार्केट में पैसा लगाने की बजाय मार्केट के ट्रेंड को समझें, कोई नई स्ट्रैटेजी सीखें। 15 तारीख का निवेश शायद तुरंत फल न दे, लेकिन उस दिन का सीखा हुआ ज्ञान भविष्य में काम आएगा। निष्कर्ष यह है कि 3 से 5 तारीख तक बटुआ बंद रखें और 7 से 9 तारीख के बीच
तिजोरी का दरवाजा खोल दें। लक्ष्मी जी का आगमन तय है। अब बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र की। आप नौकरी करते हैं या व्यापार, यह समय आपसे क्या मांग रहा है? आपके कर्म भाव में कर्म फलदाता शनि विराजमान है। शनिदेव कभी भी आसानी से कुछ नहीं देते, वो तपाकर सोना बनाते हैं। 3 से 15 दिसंबर के बीच शनि की स्थिति बताती है कि काम का बोझ ज्यादा रहेगा। जो लोग नौकरी पेशा हैं, 5 दिसंबर तक जब चंद्रमा 12वें भाव में होंगे, आपको काम में मन नहीं लगेगा। आपको फील होगा कि क्या मैं सही जगह हूं। मन में काम छोड़ने के विचार आ सकते हैं। चेतावनी यह है कि 5 तारीख तक कोई भी इमोशनल डिसीजन न लें। लेकिन 6 दिसंबर को जैसे ही बुध छठे भाव में जाएंगे, आपकी तर्क शक्ति बहुत बरट जाएगी। ऑफिस में अगर कोई आपके खिलाफ राजनीति कर रहा है तो 6 तारीख के बाद आप अपनी बुद्धि से उसे मात दे देंगे। यह समय है समझदारी से काम करने का। व्यापारी वर्ग के लिए 7 दिसंबर का दिन एक मेगा इवेंट है। मंगल का 7वें भाव में आना आपके व्यापार में नई ऊर्जा डाल देगा। आप देखेंगे कि अचानक से क्लाइंट्स का आना जाना बढ़ गया है। आप में रिस्क लेने की क्षमता बढ़ेगी। लेकिन एक सावधानी, मंगल जल्दबाजी भी है। किसी भी डील को साइन करने से पहले उसके दस्तावेज 2 बार पढ़ लें। जल्दबाजी में किया गया हस्ताक्षर भारी पड़ सकता है। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो यहां मामला थोड़ा नाजुक है। 7 दिसंबर के बाद पार्टनर के साथ अहंकार का टकराव हो सकता है। वो कुछ कहेंगे, आप कुछ कहेंगे और बात बिगड़ सकती है। यहां आपको ठंडे दिमाग से काम लेना है। बिजनेस में ईगो को नहीं, प्रॉफिट को जगह दें। बाहरी दुनिया के काम की बात तो हो गई। अब बात करते हैं उस दुनिया की जो 4 दीवारों के अंदर बसती है, यानी हमारे घर की। चलिए अब बात करते हैं हमारे घर की असली सीईओ, यानी हमारी माताओं और बहनों की, जो गृहिणी है। अक्सर राशिफल में हम इनकी बात करना भूल जाते हैं, लेकिन सच तो यह है कि ग्रहों का असर सबसे ज्यादा घर के माहौल पर ही पड़ता है। मिथुन राशि की गृहिणियों, आपके लिए यह 12 दिन खट्टे मीठे रहने वाले हैं। इसे 3 हिस्सों में समझते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, शुरुआत के 3 दिन चंद्रमा 12वें भाव में है। 3 से 5 दिसंबर के बीच आपको महसूस होगा कि घर का काम खत्म ही नहीं हो रहा। शरीर में सुस्ती रहेगी और मन करेगा कि सब छोड़कर कहीं अकेले बैठ जाएं। इन दिनों में ऑनलाइन शॉपिंग या घर के लिए गैर जरूरी चीजें खरीदने से बचें। बजट बिगड़ने के पूरे आसार हैं। लेकिन 7 दिसंबर के बाद मंगल का प्रभाव और पति का मिजाज आपके लिए सबसे जरूरी बात है। 7 दिसंबर को मंगल आपके 7वें भाव में आ रहे हैं, जो आपके पति का भाव है। इससे 2 बातें हो सकती हैं। पहली, आपके पति के स्वभाव में थोड़ी गर्मी या चिड़चिड़ापन आ सकता है। हो सकता है वो ऑफिस का तनाव घर लेकर आए। दूसरी, आपकी खुद की एनर्जी बहुत हाई रहेगी। आप घर के वो काम निपटा पाएंगी जो महीनों से लटके हुए थे। मेरी सलाह यह है कि 7 तारीख के बाद अगर पति गुस्से में हो तो आप उस समय बहस न करें। आग को पानी बनकर ही शांत किया जा सकता है। आपकी समझदारी घर के माहौल को बिगड़ने से बचा लेगी। एक और छोटी सी बात, 6 दिसंबर को बुध छठे भाव में जा रहे हैं। छठा भाव सेवकों का भी होता है। 6 से 10 तारीख के बीच आपकी सहायिका या हेल्पर छुट्टी मार सकती है, जिससे आपका रूटीन गड़बड़ा सकता है। इसीलिए पहले से तैयार रहें। आपके लिए सबसे सुकून वाले दिन होंगे 12 और 13 दिसंबर, जब चंद्रमा आपके 4थे भाव में आएंगे और गजकेसरी योग बनाएंगे। इन 2 दिनों में घर में कोई पूजा पाठ हो सकता है या मन में एक अजीब सी शांति और खुशी महसूस होगी। दोस्तों, पैसा कमाया जा सकता है, नौकरी बदली जा सकती है, लेकिन रिश्ते अनमोल होते हैं। और यह वो एरिया है जहां आपको इस 12 दिनों की अवधि में सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। मैं आपको डरा नहीं रहा, बस सितारों की स्थिति बता रहा हूं ताकि आप पहले से तैयार रहें। विवाहित लोग ध्यान दें, 7 दिसंबर को मंगल आपके 7वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिष में 7वें भाव में मंगल का आना मांगलिक प्रभाव जैसा माहौल बनाता है। मंगल आग है और 7वां भाव जीवन साथी का है। तो 7 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच आपके और आपके जीवन साथी के बीच छोटी छोटी बातों पर चिंगारी भड़क सकती है। हो सकता है आपको लगे कि आपका पार्टनर आप पर हावी हो रहा है या आपको उनका बोलने का तरीका पसंद ना आए। मेरी सलाह है कि 7 तारीख को विशेष रूप से मौन व्रत जैसा पालन करें। अगर सामने से गुस्सा आ रहा है तो आप शांत रहें। याद रखिए,
यह ग्रहीय ऊर्जा केवल कुछ समय की है, इसे अपने रिश्ते खराब न करने दें। लव लाइफ की बात करें तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए 14 दिसंबर का दिन बहुत अच्छा है। उस दिन चंद्रमा तुला राशि में आपके 5वें भाव में प्रवेश करेंगे। 14 और 15 तारीख को आप डेट पर जा सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। उससे पहले विशेषकर 6 तारीख के आसपास गलतफहमियां हो सकती हैं। कपट योग का प्रभाव हो सकता है, जहां बातें कुछ और होंगी और मतलब कुछ और निकलेगा, इसलिए पारदर्शिता रखें। परिवार के लिहाज से 8 और 9 दिसंबर को जब चंद्रमा दूसरे भाव में होंगे तो घर में किसी दावत या मिलन समारोह का माहौल बनेगा। अच्छा खाना और परिवार का साथ, ये 2 दिन आपको मानसिक शांति देंगे। अब जल्दी से देख लेते हैं स्वास्थ्य और विद्या को। इस पूरे पखवाड़े में 6 दिसंबर की तारीख स्वास्थ्य के लिए अहम है। आपके राशि स्वामी बुध सूर्य और शुक्र के साथ 6ठे भाव में युति करेंगे। यह त्वचा की एलर्जी या पेट में जलन की समस्या दे सकता है। चूंकि गुरु लग्न में है तो कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी, आपकी रिकवरी फास्ट होगी, लेकिन खान पान पर नियंत्रण रखना आपकी जिम्मेदारी है। स्टूडेंट्स, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। 12 दिसंबर को एक रॉयल योग बन रहा है, गजकेसरी योग। चंद्रमा और गुरु का एक दूसरे से केंद्र में होना। अगर आपकी कोई परीक्षा 12 या 13 दिसंबर के आसपास है या आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो सफलता की संभावना बहुत प्रबल है। आपका फोकस लेजर की तरह शार्प रहेगा, इसका फायदा उठाएं। चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। अगर आप डायरी लेकर बैठे हैं तो ये तारीखें नोट कर लें। सावधानी के दिन है 3 और 4 दिसंबर और 7 दिसंबर। इन दिनों लो प्रोफाइल रहें। पैसा कमाने के दिन है 7, 8 और 9 दिसंबर। इन दिनों एक्टिव रहें, पैसा आपकी तरफ आ रहा है। प्रॉपर्टी और घर के लिए 12 और 13 दिसंबर शुभ हैं। शेयर बाजार में 8 से 9 दिसंबर को बेचें और 15 दिसंबर को सीखें। सबसे बड़ा सबक यह है कि 7 तारीख के बाद मंगल की ऊर्जा को लड़ने में नहीं, बल्कि अपने बिजनेस और करियर को बढ़ाने में लगाएं। दोस्तों, ग्रह अपना काम करते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा और हमारे कर्म उस प्रभाव को बदल सकते हैं। इस अवधि को शुभ बनाने के लिए मैं आपको 3 बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय बता रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण उपाय मंगल का है। चूंकि मंगल 7वें भाव में आकर रिश्तों में तनाव दे सकते हैं, इसलिए 7 दिसंबर से रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें। हो सके तो मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं या बूंदी का प्रसाद बांटें। इससे मंगल की आग ऊर्जा में बदल जाएगी। दूसरा उपाय बुध का है। स्वास्थ्य और बुद्धि 10 के लिए बुधवार को किसी गौशाला में जाकर हरा चारा खिलाएं। यह आपके राशि स्वामी को बल देगा। और तीसरा उपाय गुरु का है। लग्न में बैठे गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए अपने माथे पर रोज केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। इससे आपका मन शांत रहेगा और आप सही निर्णय ले पाएंगे। तो ये था मिथुन राशि का 3 से 15 दिसंबर 2025 का विस्तृत लेखा जोखा। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको आने वाले दिनों के लिए तैयार करेगी। याद रखिए, लहरें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, अगर मांझी समझदार है तो नाव पार लग ही जाती है। अगर आपको हमारी यह रिसर्च और यह डिटेल एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बनें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या जय बजरंगबली लिखना न भूलें। मंगल देव आपका कल्याण करेंगे। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।